संदीप जी, आप अपना जी परिचय दें। गुप्ता साहब, मेरा नाम संदीप शास्त्री है। मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। पिछले 30 साल से दिल्ली में रहता हूँ। मैं देश की करीबन 12-13 यूनियनों के साथ में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहा हूँ। किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ और जुड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इस देश में जो प्रॉपर संविधान है उस संविधान के लिए काम कर रहा हूँ। वाह वाह। मेरा आपने जाति प्रथा में वर्णवाद में कोई वो नहीं है। आपने क्या क्राइम फ्री भारत के बारे में सुना है? किसके बारे में? क्राइम फ्री भारत। हाँ, मैंने देखा भी है, एक आधी पोस्ट भी पड़ी है शायद उनकी कहीं। अच्छा। उसे शायद आप लीड कर रहे हैं। हाँ, मैं लीड कर रहा हूँ। बहुत मैं बढ़िया। अपना परिचय भी आपको दे दूं। मैं जानता हूँ आपको। आप मुझे जानते हैं? चलिए, तो हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है। आप कैसे हाँ, जानते हैं? आप पुलिस महानिदेशक थे महाराष्ट्र इसमें मध्य प्रदेश में, मैत्री सेनगुप्त जी। अरे वाह, ये तो और बहुत अच्छी बात है। हमारे मित्र हैं विजय भाई। अच्छा, वो आपके विजय भी मित्र देवसेना हैं। जी। विजय देव सेना, वो मेरे 12 साल पुराने मित्र हैं। वाह वाह। उनके साथ मैंने बहुत शेयर किया है, मतलब अच्छा, ये स्टेज भी मूवमेंट भी। आप मुझे संदीप जी ये बताइए, हम्म। आप अपने आप को आजाद मानते हैं या गुलाम मानते हम गुलामों के गुलाम हैं सर। हैं? वाह वाह, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी। आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप गुलाम क्यों हैं? हम गुलाम क्यों हैं? क्योंकि देखिए, इसमें जो है हमारा जो देश है, पहले हम जो जैसे अब मैं कहाँ से बात करूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक से शुरू करनी पड़ेगी मुझे ये बात। आप थोड़े से शब्दों में ये समझ गए होंगे मैंने कहाँ गुलामों का गुलाम कहा है। गुलाम थे ही इस देश का वो तबका जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो गरीब जनरल हैं, उनके पास आजादी कहाँ आई? नहीं, किसी ने कहा। आजादी किसी के पास भी नहीं आई है। संदीप बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल आपके पास भी आजादी नहीं आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं आई है। ओके। तो वो जी। मेरी थीम यही है कि हम्म हमारे साथ एक विश्वासघात हुआ है। हम्म हमारा जो प्रधानमंत्री था उसने हमको बहुत सफलतापूर्वक मूर्ख बनाया है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और उसने सिर्फ कलाम को जो है ना शिक्षा मंत्री बना के आपका केवल इतिहास नहीं बदला, हम्म बल्कि उसने इस देश की पूरी आबादी को 3 हिस्सों में बांटा। बल्कि उसे बिल्कुल 4 हिस्सा कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। जी। चार चार। तो जो पहला हिस्सा है हम्म उसको उसने भुट्टी पिलाई कि मैंने आपको आजाद कराया। राइट। तो लिहाजा अब आप हमको हाँ वोट दीजिए क्योंकि मैंने आपको आजादी दी। राइट। हाँ हाँ दूसरे लोग वो हैं जिनको हाँ तुष्टीकरण के आधार पर अपना वोट बैंक बनाया, जिसमें मुस्लिम्स आते हैं। हाँ हाँ। ठीक है ना। हम्म तीसरे व्यक्ति वो हैं जिनसे इसने हम्म स्पॉइल्स को बांटा, उन्हें हम्म राजनीतिक लाभ दिया, उन्हें हम्म राजनीतिक पद दिए। लिहाजा हम्म। ऐसे लोग अपने स्वार्थ से इससे जुड़े रहे और इसको प्रधानमंत्री बनाए रखा। बस बस बस। और चौथे तरीके के वो लोग थे जो इनके काबू में नहीं आ रहे थे, तो हम्म। उनके लिए इन्होंने गुंडों की 2 फौजें बनाई। जी। कौन कौन सी? एक फौज का काम होता था कि वो जो हम्म अपने फेवर के लोग नहीं हैं उन्हें हम्म। अपने घरों से न निकलने दो, उन्हें पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हें चाहे जो करना हो सो करो। जी। राइट। और दूसरे बिल्कुल। जो गुंडों की फौज होती थी हम्म उसका काम होता था कि बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट छापो। राइट। जी तो जी इस जी। तरीके से हमारे हम्म प्रथम प्रधानमंत्री हम्म सफलतापूर्वक 17 साल तक स्वयं प्रधानमंत्री बने रहे हम्म। और अब आगे चल के अपने बच्चों को भी प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे। आपको क्या दिया बदले में? आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के नियम कानून बनाए थे वो थोप दिए। हम्म। आपके ऊपर 1861 की जो पुलिस, जो हाँ प्रथम हाँ। स्वतंत्रता संग्राम को जो है ना दमन करने के लिए बनाई थी, वो आपके वही ऊपर आईपीसी। थोप दी। वही आईपीसी 1861 वाली। आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। बिल्कुल सर, मुझे पता है इसके बारे है कि नहीं?
और मैंने इन्होंने राजीव भाई के पुलिस साथ काम किया है। किसके साथ काम किया है? मैंने राजीव दीक्षित के साथ भी कुछ समय बिताया है। राजीव दीक्षित जी बहुत ही हीरा इंसान थे, हम्म, लेकिन हम में से किसी ने ये बात बहुत बारीकी से नहीं कही कि हम हम्म, गुलाम हैं और हम्म, आजादी के इस अमृत महोत्सव को भी हमारा हम्म, कोई प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्ति, जिनकी मैं हम्म, बहुत प्रशंसा करता हूं, वो हम्म, व्यक्ति भी आपसे सत्य छिपा रहा है, क्योंकि उसे हम्म, आज राजनीतिक लाभ मिल रहा है। वो भी तो ये ठीक नहीं है, कह रहा है बिल्कुल। कि आप गुलाम हैं, हम आपको आजादी दिलाएंगे। मैं 100% सहमत हूँ इस बात से। क्योंकि आप भी तो वही जो नेहरू जी ने गुट्टी पिलाई थी, आप भी वही गुट्टी पिला रहे हैं कि तो हम बदला कहाँ? आजाद है 75 साल से और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे भाई साहब, जब हम्म, हम गुलाम हैं, हमारे ऊपर हम्म, गुलामों का जो है कानून थोपे गए हैं, हमारे हम्म, ऊपर गुलामों की व्यवस्था थोपी गई है, जिसमें हम्म, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, जो जी भारतीय जी जी गुलामों पर शासन करने के लिए उन नियम कानूनों को जो है का ढकोसलों जी को जी, बिल्कुल इम्प्लीमेंट बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए जो व्यवस्था बनाई गई है गुलामों के लिए, आपने वो हमारे जी, ऊपर एज इट इज थोप दी। बिल्कुल। और इसके बाद जो आप राजनीतिक व्यवस्था लेके आए हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की, वो हम्म, दुष्टतापूर्वक आप लेके आए हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल जिसमें बिल्कुल। आपने जिसमें सशब्द। डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। हम्म, इन पार्टियों में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी के प्रावधान आपने नियम कानून में नहीं किए। आज हम्म, ये पॉलिटिकल पार्टी परिवार की कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, हाँ बिल्कुल। और ये जो है इन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है। बिल्कुल। इन्होंने हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की कर दी है, जिसको हम हाँ, वोट देते हैं। वोट तो पाँच हम किलो जरूर अनाज देते हैं, वो लेकिन 5 किलो अनाज देंगे उसको, 200 यूनिट फ्री देंगे। अलग अलग स्कीमें चला रखी हैं खरीदने की बस। नहीं, वो तो ठीक ही है। मतलब हमने हम्म, वोट दिया, लेकिन वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करता, वो बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। हम्म, तो संदीप जी, मैं चाहता हूं कि आप जी अपनी पूरी शक्ति, इस समय का जो मेहनत है, उसके जी। साथ जो है हम्म, ऊर्जा का हमने एक मॉडल डेवलप किया है, जिसके जी। माध्यम से हम 9 दिन में यदि ईमानदारी से संकल्प के साथ काम करेंगे, तो वो हम्म, 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आप बताएं मुझे। देखिए, बड़ा साधारण सा काम है। हम्म, जी मैं उत्सुक हूँ सुनने के लिए। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है कि आज हमने 10 लोगों को से बातचीत की, जो हमारे हम्म, प्रभाव के क्षेत्र के हैं। तो हम्म, आज हम 1 से 10 हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, वो 10 लोग यदि संकल्प के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो वो हम्म, दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, हम्म, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, बिल्कुल वो मल्टीप्लाई चौ, होते रहेंगे। चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, हम्म, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, हम्म, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे, बिल्कुल। सातवें दिन जो है 1 करोड़। 1 करोड़ हो 1 करोड़। जाएंगे, हम्म, और आठवें दिन 10 करोड़, और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने शुरू किया है, मान लो मैंने शुरू किया है, तो मैं हम्म, अपने प्रभाव क्षेत्र के सिर्फ 90 लोगों को हमें जोड़ना है। कितने को? हम्म, सिर्फ 90। हाँ सिर्फ 90। अब अज्यूम करिए कि मैंने पहले दिन आपको जोड़ा, तो हम्म, आपको जो ना बचे हुए 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। 8 दिन में हम्म, टोटल 80 हम्म, केवल। हम्म, राइट? हम्म, राइट। अब जो जी। तीसरे दिन जो व्यक्ति जुड़ेगा, उसे 70 लोगों को जोड़ना है। जो चौथे हम्म, दिन जुड़ेगा, उसे 60 लोगों को जोड़ना है। और जो हम्म, 9वें दिन जुड़ेगा, उसे केवल 10 लोगों को 10। जोड़ना है, और हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। क्या हम लोगों के पास इतने कमिटेड लोग नहीं हैं जो संकल्प के साथ ये काम 9 दिन के लिए कर दें, और 9 दिन में वो चमत्कार कर दें, जिससे कि हम्म, हम जो संकल्प के साथ हमसे जुड़े होंगे, जिनसे हम हम्म, थाली बजवा के शंखनाद हम्म, करेंगे, दीपक हम्म, जलवा के दीपावली बना देंगे, और छोटे हम्म, छोटे वीडियो चलाकर अपने चुने हुए हम्म, लोगों को विवश करेंगे कि ये नियम कानून आप बनाइए। और हम्म, चूंकि वो अपने मद में मदहोश होंगे, बिल्कुल चूंकि उन्हें मालूम है कि वो कैसे 5,000 करोड़ की पार्टी बने हैं, चूंकि उन्हें बिल्कुल। मालूम है कि वो 2 से जो है
303 कैसे बने हैं, लिहाजा वो अपने मद में मदहोश हैं। उन्हें ये कभी भी मुगालता नहीं होगा। तब हम जो है अपने जो महाऊर्जा केंद्र हैं उनको एमएलए और एमपी के बतौर उतारेंगे और अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के संकल्प के साथ जिताएंगे। आप ये बताइए, ये तो दुष्लोग जो है सरकारी पैसे से बसों में जो है ना भर के लोगों को ले जाते हैं मूर्ख बना के, उन्हें 500 रुपए देते हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर बांटते हैं और वो उस क्षेत्र के वोटर भी नहीं होते हैं और एक घोषणा और भ्रम पैदा किया जाता है कि आप जीत रहे हैं, आप पॉपुलर हैं। आप जो है उनके साथ विश्वासघात करते हैं, उन्हें गरीब बना के रखते हैं, उन्हें दारू की लत लगाते हैं, उन्हें फ्रीबी की लत लगाते हैं, उन्हें साड़ियां बांटते हैं, नोट बांटते हैं और मूर्ख बनाकर उनके वोट के हासिल करके उनके ऊपर आप स्थापित होते हैं। ये जो लोग इस तरीके से स्थापित हुए हैं और जो संकल्प के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के लोग आएंगे, वो इन लोगों की को हराने में उन्हें कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल छुटकी का काम है उनके लिए। तो ये आपको नहीं लगता है कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी? हाँ, ये जितने ढोंगी पाखंडी हैं इनकी हो जाएगी। सभी की जमानतें जब्त होंगी। जो संकल्प के बाहर होगा वो तो जीत ही नहीं सकता है। राइट? तो एक बार हाँ, एक बार मैं जो है डॉक्टर कमल टावरी से बात कर रहा था। जो कमल टावरी जी से मुझे प्रॉब्लम है कि कमल टावरी जी बहुत छोटी सोच लेके चल रहे हैं। यदि आप छोटा सोचेंगे तो देश को बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। मैं एक दिन जो है उनसे ऐसे, क्योंकि मेरे साथ, मैं भी उनके साथ मैंने काम किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, मेरे परिचित है अच्छे, मैं अच्छी तरीके से उन्हें जानता हूँ। तो वो पंचगव्य के बारे में अब उन्होंने संकुचित कर लिया है अपने आप को, सिर्फ पंचगव्य पे वो बात करना चाहते हैं और किसी पे बात नहीं करना चाहते। हम जो है पंचगव्य की बात नहीं करेंगे। हम जो है किसानों को रातों रात 5 गुना अमीर बना देंगे और 5 साल में 25 गुना अमीर बना देंगे और भारत को निरोगी और स्वस्थ बनाते, भारत को समृद्ध बनाते हुए विश्व गुरु बना देंगे। इसके मॉडल रेडी हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपका जो है इतना प्लांटेशन होगा कि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। चारों तरफ जो है 10-10 फीट गहरे ट्रंच होंगे जो पानी को जो है हार्वेस्ट करके, जहां एक और आपको एक्वाकल्चर के माध्यम से आप फिशिंग कर पाएंगे। आप जो है वाटर, जितने भी प्लांट होते हैं दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। तो हम भारत की जो है प्रोटीन नीड को भी पूरा कर पाएंगे और हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और चूंकि हम पानी को बाहर नहीं निकलने देंगे और पूरे वर्ष भर जो है उसमें पानी की फीडिंग रहेगी, तो हमारा जो पानी का जो क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया है, जो हमने पानी जो है जमीन से निकाल लिया है, वो जो है 8 और 10 फीट पर आ जाएगा। उसे हम जानवरों की मदद से उसे जो हम बड़ी आसानी से खेतों में यूज कर पाएंगे। तो ना तो फ्लड की प्रॉब्लम रहेगी और ना ही जो है ड्रॉट की प्रॉब्लम होगी, ना सूखे के प्रॉब्लम होगी। अभी अन्ना हजारे की तबीयत खराब थी, तब मैं उनसे मिलने गया था जी। तो मैं उनसे मिलने गया था, सेम कंसेप्ट उन्होंने वहां किया हुआ है रालीगंज सिटी में। नहीं, देखो उन्होंने जो है किया है वो एक आइसोलेटेड तरीके से किया है। देखो हमें जो है अपने बड़े खेतों में चारों तरफ एक 10 फीट गहरा ट्रंच खोदना होगा, जिसको हम एक्वाकल्चर के लिए यूज करेंगे। राइट? ठीक। फिर एक ट्रंच जो है बगल वाले खेत से जुड़ा रहेगा और इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हुए वो वाटर बॉडी से जुड़ जाएगा। और हम जो है वर्ष भर जो है इन ट्रंचेज में पानी की सप्लाई मुहैया कराएंगे और वर्ष भर जब पानी परकुलेट होगा तो 2 या 3 साल में हम 8-10 फुट पे पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हाँ, नॉर्मल है वो, जब लेवल बढ़ जाएगा अपने आप। जब इतनी बड़ी संख्या में 4 तरीके के प्लांट होंगे
तो हम इतनी औषधि पैदा करेंगे, इतने फ्रूट्स पैदा करेंगे कि अभी जो बिल्कुल। हमारे बच्चे फ्रूट्स नहीं देख पा रहे हैं, महंगे हो गए हैं, वो फ्रूट्स जो है ना कुछ अमीर लोग ही खा पा रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल। सबसे गरीब बच्चा भी पूरे जितने उसको प्रोटीन की नीड की आवश्यकता है वो फल भी खा हाँ पाएगा। और हाँ, वो उसको आटा न्यूट्रिएंट्स अपने। बिल्कुल। वो आटा और वेजिटेबल नहीं खाएगा, उसमें हम्म। औषधि मिली हुई होंगी। बहुत तो अच्छा, वो बहुत अच्छा। है, बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा तो विचार। वो जो है आज जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां आपके हम्म। कैंसर का वाहक बन गई हैं। हमारे हम्म। जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो हम्म। अन्नदाता के साथ साथ जो है कैंसर दाता बन गए। बिल्कुल सही है। हम इस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारे हम्म। जो किसान, जिनको हम अन्नदाता कहते हैं और अन्नदाता के रूप में पूजने की कोशिश करते हैं, ये हमारे हम्म। अन्नदाता किसान हम्म। बेशर्मी से बेशर्मी हम्म। से चारों तरफ जो है हार्मोनल यूरिया। इंजेक्शन लगा रहे हैं। आपकी गायों को, आपकी भैंसों को, आपकी हम्म। बकरियों को, आपके फलों को, आपकी सब्जियों को हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जो कैंसर जनक हैं, जो हम्म। कार्सिनोजेनिक हैं, जो कैंसर हम्म। कारित कर रहे हैं। हम्म। संदीप जी, आपको मालूम है क्या कि आप 16 करोड़ लीटर दूध पैदा करते हैं हाँ, और सब 64 पता है करोड़ लीटर दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं। पता, पता है सर मुझे। तो 40 करोड़ लीटर दूध जो है उसे वो आया केमिकल से कहाँ से? बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। आपको ये मालूम है कि इसके बारे में एक रिसर्च की गई है जो कहती है कि यदि 4 साल तक लगातार हम इस केमिकली मेड मिल्क को पिएंगे तो इसमें हम्म। से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। ओहो। 87% लोगों को। आप ओहो। कैंसर बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। हम्म। और आपके जो दुष्ट डॉक्टर हैं, ये जो है हम्म। इनकी जो है ना मलाई बन आने आने वाली है। आपको हाँ। ये मालूम है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको इतनी ओवरडोज दे रही हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स के कि आपकी हम्म। इम्यूनिटी जीरो हो जाएगी। आप हम्म। एक जो है पोटैटो जैसे हो जाएंगे। जैसे अभी हम्म। कोरोना में लोग बाग टपके हैं, ऐसे ही लोग हम्म। बाग कैंसर से टपकेंगे। आप हम्म। अंदाज करिए, हम्म। आने वाले 5 साल में यदि हमने मिड कोर्स करेक्शन नहीं किया तो हम्म। हर 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे। हम्म। अब संदीप जी, मेरा आपसे सवाल है कि यदि आपके परिवार के 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं तो तीसरा व्यक्ति उसके देखभाल में लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नेचुरल है। तो मानव इसका संवेदना ही है। मतलब इसका मतलब है तीनों में से तीनों व्यक्ति जो है वो हम्म। कैंसर या उससे रिलेटेड विभीषिका से जूझ रहे होंगे। हम्म। तब आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, फिजिकल स्थिति कैसी होगी, फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी, आपका स्ट्रेस सही। लेवल क्या होगा, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होगी, इस देश का क्या होगा, इस देश की कृषि कैसी होगी, इस देश की इंडस्ट्री कैसे चलेगी। हाँ, जबकि प्रकृति ने सारे विश्व में सबसे अच्छे संसाधन हमें दिए। और सबसे दुष्ट राजनेता भी हमें ही दिए। एक दूसरे के पूरक हैं वो। तो जी। यदि हम इतनी सारी बातें सोच पा रहे हैं और इतना बृहद प्रशासनिक अनुभव भी है और उस अनुभव को और टेक्नोलॉजी का लगातार पिछले 37 साल तक यूज करके सकारात्मक परिणाम जो है हम दिखा पाए हैं, तो अब क्या कारण है कि हम मात्र जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के 90 लोगों को जोड़ना है, 90 से 10 लोगों के बीच में हम उसको जोड़ के अपने हाँ। चुने हुए प्रतिनिधि को उन नियम कानून और व्यवस्था को बदलने के लिए विवश और बाध्य करें। बहुत बहुत और यदि बहुत वो इस बहुत। बात के लिए सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें हराएं, उनकी जमानतें जब्त कराएं। और ये मात्र 9 दिन में संभव है यदि हम संकल्प के साथ काम करें। और आप ये सोचिए, जब आप 100 करोड़ होंगे और आप मैथिली शरण गुप्त आवाहन करेंगे और पूरे देश में जो है थाली के रूपी शंखनाद होगा, दीपक जलेंगे तो दीपावली बन जाएगी। और जो वीडियो ऑडियो दिखाए जाएंगे तो जो राजनेता अपने मद में जो है ना मदहोश हैं,
वो जो अंधे हैं तो उन्हें दिखाई देने लगेगा है? हाँ जी 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 जी। जो अंधे हैं उन्हें दिखाई देने लगेगा, जो बहरे हैं उन्हें सुनाई देने लगेगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो हाँ। सब हार जाएंगे। हम्म। मेरे मेरे बहुत प्रिय साथी हैं, ये आपके होशंगाबाद से, योगेश साहू, आप अच्छे से जानते होंगे। योगेश जी को मैं जानता हूँ, योगेश लेकिन वो साहू मुझे कुछ खिसके हुए व्यक्ति लगते हैं। क्या लगते हैं ज्योतिष में? खिसके हुए व्यक्ति लगते हुए मैं उनको आ, मेरी उनसे लगातार फोन पे बात होती है। हाँ। वो अपने आप को शिव और मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं इस चीज से बस, मुझे भी थोड़ा सा, बस कुछ नहीं कह सकता मैं इस संबंध में। तो बाकी आप मुझे समझ जो चुके होंगे है, मेरा भाव क्या है। देखो, हाँ। हमारा कहना है कि हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण को भी हमने नहीं बख्शा। जब तक भगवान कृष्ण ने विराट स्वरूप नहीं दिखाया तब तक हमने उन्हें ईश्वर नहीं माना। राइट? आप लेफ्ट मैं राइट सेंटर अपने आप को शिव भगवान क्यों कह रहे हैं? मैं एक चीज कहना चाह रहा था। मेरा इसमें एक एक मत था ये, कि भाई एक बात बताओ, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं, आप सिर्फ क्या करते हैं, लोगों से नंबर लेते हैं, लोगों को फोन करते हैं सिर्फ, और उनको जो मतलब उनके ऊपर थोपते हैं अपने आप को, कि नहीं तुम मुझे ऐसा बोलो, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने ये क्यों नहीं करा, तुमने वो क्यों नहीं करा, उसका नंबर दो, वो कौन अच्छा आदमी है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आदमी दो। मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब और लगता है। आप एक अप्रत्याशित भय जो है ना पैदा करना चाहते हैं। जो या टोटका करने वाले लोग होते हैं ना, जो डराने वाले लोग होते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा, योगेश जी कहीं वो धमकी भी देते हुए नजर आते हैं। मैं परिचित हूँ अच्छे से। नहीं, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन उनका फोन मेरे पास कई बार आया है। मैं अच्छे से परिचित हूँ, और बस जो भाव आप कह रहे हैं वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली में मुझे सत्य कहने की बीमारी है और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ, वो सत्य को सत्य कहने पे विवश हूँ बस। तो ऐसा ही मैं, कुछ है देखिए, आपके मैंने साथ। मिस्टर कमल टावरी के बारे में जो लगा मैंने कहा। हाँ, मैंने देवेंद्र वो बल्लाराम। हमारे वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन देवेंद्र मेरा बल्लाराम। ये बहुत जोर से मानना है कि वो बहुत छोटी सोच लेके चल रहे हैं। इस देश का हाँ, जो है, यदि आप छोटी सोच रख के लेके चलेंगे तो आप इस देश को जो है विश्व गुरु के मुकाम पे कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जो है, मुझे जरूर थी। शायद कुछ लोगों को कमाने खाने के लिए पर्याप्त साधन बस। दे दें, लेकिन उसे समृद्ध देश, निरोगी देश और एक वो देने में दीर्घायु से वो देने में संपन्न नाकाम देश रहेंगे। आप नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कमल टावरी जी से परिचित भी हूँ, मेरी मुलाकात भी है, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। अभी मैंने अन्ना को बोला था, अभी यहाँ अन्ना का प्रोग्राम था जी। 19 तारीख का दिल्ली हाँ। में। तो तो अन्ना को शायद चोट लगी हुई थी या गंभीर रूप से घायल थे, जो भी थे। तो उन्होंने कहा, जो आयोजक थे ना, क्योंकि सभी मुझसे परिचित हैं, सभी मेरा रिगार्ड करते हैं, मैं भी सभी का करता हूँ। तो पता नहीं इतनी लेट आप मुझे क्यों मिले, लेकिन जो है मिले तो अच्छा ही हुआ। क्योंकि ये लगभग लगभग जितने एक्टिविस्ट हैं भारत भर में, हम सब आपस में परिचित हैं अच्छे से। ये वो भाई हैं, संदीप भाई हैं, तो मतलब परिचित हैं। तो अभी मैंने 19 तारीख को उनको कहा कि भाई जो है, ये जो हिंसा हो रही है, कम से कम अन्ना पूर्व सैनिक हैं, एक तो अपने विचार रख दें और एक अपील कर दें कि भाई हिंसक आंदोलन नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो भी हिंसा है, ये दुष्टता है, ये कराई जा रही है। हाँ, आप जानते अच्छा, हैं। दूसरी बात आप ये साथ समझ लीजिए बड़े ध्यान से कि ये पूर्ण नियोजित है। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भैया, आप 8 से जो ना 10वीं जहां तक भी पढ़े हुए हैं, 18 साल से 23 साल के बीच के हैं, यदि आप इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ बनने की काबिलियत रखते हैं, या आपको जो है वो सपोर्ट सिस्टम है, तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आप आईएएस बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो आप जो है एक नकारा व्यक्ति बनने की बजाय, यदि 4 वर्ष तक आप जो है देश के लिए काम करेंगे तो आप एक जो है पत्थर तराश के जो है ना, आप एक हीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत हाई होगी, और आप देश की सेवा के लिए भी होंगे। तो जब पॉपुलेशन के अधिकांश लोग जो है ट्रेंड होंगे,
तो ये जो हम्म, आताताई लोग हैं ये गड़बड़ी हम्म, करने का साहस नहीं कर पाएंगे। हम्म, अंग्रेजों ने उनके प्रति बगावत ना हो इसलिए आर्म्स एक्ट लाया है। अब हाँ, समय आ गया है कि जब सरकार जो है लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, लोगों के साथ हम्म, की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, उन्हें अपने हम्म, ही प्रदेश को छोड़ के भागने जा पड़ रहा है और ये दुष्ट राजनेता अपनी राजनीति पका रहे हैं। आज ये बताइए कि 1990 के कांड के लिए फारूक अब्दुल्ला को जेल क्यों नहीं जाना चाहिए? 100% जाना चाहिए। लेकिन क्या हमने अपने नियम कानून में ये व्यवस्था की है? तो हम्म, सबसे पहले हमें अपने नियम कानून में व्यवस्था करना पड़ेगी कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ है, यदि वो हम्म, अपनी जिम्मेवारी निर्वहन की क्षमता नहीं रखता है तो उसे जेल हम्म, में सड़ना पड़ेगा। जी, मतलब वो साला जो है सत्ता को भोगे और लोग हम्म, बाग जो है उन्हें अपना प्रदेश छोड़ के भागना पड़े, उनके उनकी हम्म, हत्याएं हो, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके शरीर को दो हम्म, हिस्सों में काट दिया जाए और ये कुछ हम्म, लोग जो है सत्ता का भोग करेंगे। हम्म, सही, तो हम ये कह रहे हैं कि मैं हम्म, आपसे एक्सटेम्पोर किसी भी विषय पर बात कर सकता हूं। कोई बिल्कुल, कॉस्मिक फिनोमेना हो रही है कि हम्म, 2024 में भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकेगा। हम्म, बहुत बढ़िया, और ये बहुत भूमिका बढ़िया, जो है मिस्टर संदीप, आप भी हम्म, जो है ना आपकी भूमिका भी इस महायज्ञ में रहेगी। बहुत बढ़िया, राइट? बिल्कुल। आपको आप मेरी बात। मुझे जो मैं हम्म, आपकी बात से सहमत हूँ, शायद शब्द सहमत हूँ। आप मुझे कुछ पीडीएफ फाइल अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप मुझे भेज दें। आप जो है जो क्राइम फ्री भारत पे जाइए, वहां पर जो है ना खजाना है। आप उन तो मुझे वीडियो को शांति से देखिए और हर वीडियो जी, ऑडियो पे आप अपने रिमार्क लिखिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ ये ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट इसका हमने सुनिए, ये कॉन्सेप्ट हमने 2017 में कंसीव किया था और हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था और हम्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा, आज भी मैं इसका प्रोजेक्ट लीडर हूं, आई एम हेड ऑफ दिस मिशन। ओके, ओके, हमने एक 2020 सितंबर में एक कानून बना के भेजा था जिसे हम निक हम्म, नाम दिया है हमने डिजिटल चित्रगुप्त, लेकिन उसका हाँ, जो असली नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर हाँ, ई हाँ, 365C शेड्यूल हाँ, वन, लिस्ट वन, शेड्यूल सेवन। लिस्ट 1 शेड्यूल 7। लिस्ट वन, शेड्यूल सेवन। शेड्यूल सेवन ओके, में तीन लिस्ट हैं, लिस्ट वन, लिस्ट टू और लिस्ट थ्री। लिस्ट ओके, वन को क्या सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, लिस्ट टू को हाँ, हाँ, स्टेट लिस्ट जी, कहते हैं और लिस्ट थ्री को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जी पता है मुझे। तो ये 65C के तहत ये बाकायदा लिखित जो है प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन ये चीज जो है ये क्या, टेबल पे गया था हाँ हाँ भेजा गया है। अब किसके थ्रू? लेकिन लेकिन ये बताइए, जो राजनेता लेफ्ट हाँ, राइट हाँ, और सेंटर जो है अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, क्या उन्हें अपराध मुक्त भारत कबूल होगा? वो कभी अपराध मुक्त भारत नहीं चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, हम जो है यदि मुझे कोई कहे कि सबसे योग्य मुख्यमंत्री कौन है तो मैं आदित्यनाथ योगी को का नाम लूंगा। ये सीएम के तौर पे। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे मैं यदि आप मुझसे कहेंगे तो हाँ, उत्तर प्रदेश में लोगों ने मोदी, योगी और बीजेपी को जो है ना वोट दिया। फिर हाँ, मैं मोदी और योगी जी से और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपने दुष्टता पूर्वक 403 विधानसभा सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधियों को हमारे ऊपर क्यों थोपा है? कोई जवाब है? नहीं कोई नहीं है। क्या क्या इनके पास जवाब है कि जब नूपुर शर्मा इनकी हम्म, किताबों में लिखी ही बात को, तथ्यात्मक बात को कह रही हैं, तो ये हम्म, दुष्टता पूर्वक उन्हें निलंबित कर रहे हैं, प्राइमरी मेंबरशिप से हटा रहे हैं। ये हम्म, क्या इतने निर्लज्ज व्यक्ति हैं जो अपने सही काम के लिए, सही बात के लिए, हाँ, अपने प्रवक्ता को भी जो है ना सेक्रीफाइस कर देंगे? क्या हम्म, क्या ये हमारी अंडर कॉन्फिडेंस और कोई एक बड़ी मजबूरी और या हमारी दूरदृष्टि को जो है
कहीं कमी को नहीं दर्शा रहा है। कातर जैसी कंट्री जिससे हमारा जो है एक्सपोर्ट हार्डली जो है ना 1 बिलियन का है। हाँ, मुश्किल से 1 बिलियन कहाँ, तो वो जो है ये ऐसी जो है ना इन कंट्रीज को तो नजरअंदाज करके फेंक देना चाहिए। तो हमारा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? हाँ, हमारा अपना वजूद है, हम एक महान देश हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि हम जो है गुलाम है, गुलामी की मानसिकता है। ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनमें से 90% अयोग्य व्यक्ति हैं और ये दुष्टतापूर्वक इस देश के साथ जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रातों रात अमीर हो रहे हैं और देश की जनता को गरीब बनाए रखे हुए हैं। ये इन प्रकार सत्ता में काबिज बने रहना ही इनका ये है, मूल उद्देश्य वही है। तो अब संदीप जी, मैं आपसे 2-3 प्रार्थनाएं करूंगा 1 2 3 करके। हाँ। पहली प्रार्थना आपसे ये है कि क्या आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? अभी मैंने नहीं किया है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उसे स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उनसे सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, नंबर I agree with that. अच्छा, दूसरी प्रार्थना आपसे ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और उसमें एक टीच मिंट ऐप है। दोबारा मुझे बताएं। टीच, TEACH, टीच, टीचर से टीच। हाँ, टीच मिंट MINT मिंट। अच्छा, टीच मिंट, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर दें और एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को एनरोल करें और मैं आपका टीचर हूंगा। ठीक है, TECHMINT मिंट, टीच मिंट, राइट? ओके। और हम आगे की बात उस टीचमेंट ऐप के माध्यम से करेंगे और आपके और आपके सभी अनुयायियों से को हम बड़े विस्तार में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझाएंगे और आपके सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। केवल अब तीसरी प्रार्थना आपसे है। वो प्रार्थना ये है कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को संकल्पित करने के लिए, ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे। इस काम के लिए आधा घंटे से लेके 1 घंटा जो भी लगता है वो आप संकल्प के साथ करेंगे और 9 दिन में हमें 100 करोड़ तक पहुंचना है। और इसके बाद अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हमें थाली बजाना है, दीपक जलाना है और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश करना है। वो नियम कानून जो कि हमारे ऊपर थोपे गए हैं उनको सही मायने में प्रजातांत्रिक बनाने के लिए। यदि ये अपने मद में ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 में हम इन्हें सुनिश्चितता के साथ हराएंगे और इनके अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। हाँ। और ये काम हम बिना किसी चुनाव प्रचार के करेंगे, बिना किसी चंदा के करेंगे। ना कोई चक्का जाम होगा, ना कोई धरना होगा, ना कोई रेल रोको होगा, ना कोई दिल्ली चलो होगा, ना जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। हम लोग हमलों का जो है ना इकट्ठे होने की जगह होगी अपनी खुद की छत, अपना छज्जा, अपना दरवाजा, जहां पे हम थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से हम अपने संकल्प और अपनी इच्छा को जाहिर करेंगे। और यदि हमारे चुने हुए राजनेता यदि हमारी बात को सुनने से इनकार करेंगे तो हम उनके अहम को तोड़ते हुए उनको 2024 में निश्चितता पूर्वक हराएंगे। इसमें आपको कोई भ्रम दिख रहा है क्या? मुझे जो है ना कम से कम एक बार, हालांकि मैं बहुत 99% बातों से सहमत हूँ, फिर भी मैं 1% अपने पास इसलिए रख रहा हूँ, एक बार मैं थोड़ा सा देख लूँ, कुछ वीडियोस देख लूँ, कुछ नहीं मेरा आप मुझे आश्वस्त करिए। जो चौथी 5वीं प्रार्थना है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से वीडियो को सुने और उस पर डिटेल कमेंट करें, जो अच्छा लगे उसको लाइक करें, अपने अनुयायियों से, अपने मित्रों से उसे शेयर करें, उस पर संवाद करें और उन्हें एनर्जी केंद्र बनाने में मदद करें। हम इस देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे, समृद्ध स्थापित करेंगे और सही मायने में आजादी देंगे। तो इस जो है
हम्म। आजादी के इस जी जी। अमृत महोत्सव पे, इस अवसर पर हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि हम्म। उनके अंदर इतना साहस आए कि वो ये कह पाए कि हम आज भी हम्म। गुलाम हैं और सही मायने में हमें आजादी नहीं मिली है। और आजादी हम्म। के इस अमृत महोत्सव में वो हम्म। सच्चे हृदय से प्रयास करेंगे हम्म। उन सभी हम्म। नियम कानून और व्यवस्था को बदलने की जिससे हम्म। जो कि हमारी गुलामी का पर्चाएक है। हम्म। जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, जिसके तहत जो है पॉलिटिकल पार्टियां हमारे ऊपर थोपी गई हैं, हम जी उसमें जी वो जी। बदलाव लाएंगे कि ये प्राइवेट कंपनियां और पारिवारिक कंपनियां नहीं रहेंगी। हाँ, वो है ही क्या, उसका कभी नाम है किसी उसमें पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ही नहीं। नहीं, 1951 का लेकिन जो एक्ट आपके ऊपर है तो ही नहीं। थोपी हुई है वो तो जो है, बिल्कुल आप बिल्कुल आप बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए कि आप ये किन लोगों को टिकट बांट रहे हैं। आप उनकी सही शक्ल बात। देखिए, उनकी सोच देखिए, उनकी शिक्षा देखिए, ये ऐसे उन, उन, ऐसे उनका लोगों को इतिहास आपके ऊपर देखिए, क्यों थोप रहे हैं भाई? उनका इतिहास देखिए। तो हमारा ज्ञान किस काम में आ रहा है? सही बात है। आप कब हमारा रिटायर हुए? ज्ञान काम में चलिए तब आएगा जब हम हाँ आपके हाँ। टीचर बनेंगे और आप हमारे स्टूडेंट बनेंगे। और हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। जो है अ, वीडियो पे बात करेंगे और हाँ उसे अपलोड करेंगे, जिसे दुनिया हाँ। सुनेगी, दुनिया देखेगी। बिल्कुल मैं चलिए अब दो तीन बातें आज करते हैं। मैंने जो आप कब है, रिटायर हुए? एक जी। मिनट, आज मैंने जो है कैलाश त्यागी जी से बात की है। मैं हाँ आपसे हाँ। प्रार्थना करूंगा कि उसे आप सुनिए। वो हम्म। संबोधन जो है, बात तो मैं कैलाश त्यागी जी से कर रहा हूं, लेकिन हम्म। संबोधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है। हम्म। मैं चाहूंगा कि उसे आप बारीकी से सुने, उस पर अपने हम्म। कमेंट्स करें और अपने जो हम्म। है साथियों से उसे शेयर करें। और हम्म। आज से ही हम इस 9 दिन के महाव्रत में लग जाएं। यदि हम हम्म। संकल्प के साथ ये करेंगे तो जैसा मैंने आपको समझाया है, हम हम्म। 9वें दिन 100 करोड़ होंगे हम्म। और हमें नजरअंदाज करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज ये हम्म। बताओ कि सरकारी पैसे से गाड़ियां लगा रहे हैं, हम्म। सामने वाले को 500 रुपए दे रहे हैं, उसको हम्म। नाश्ता, लंच और डिनर करा रहे हैं। हम्म। वो उसे मालूम ही नहीं है कि वो क्यों जा रहा है। हम्म। वो वहां का वोटर नहीं है। ये हम्म। लोग जो है फ्रीबी बांटकर, दारू बांट के, पैसे बांट के, मूर्ख बनाकर जो हम्म। है वोट हम्म। हासिल कर रहे हैं। हम्म। ये इनका चरित्र आपके संकल्पित ऊर्जा केंद्र से कहां के सामने कहां टिकेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आओ मिलके जो है हम सही मायने में आजादी और इस देश को जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का संकल्प उठाएं। यदि हम ये सोच सकते हैं, यदि हम ये कर सकते हैं, तो फिर वो क्या बाधा है जो कि जब हमारा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, हम रोड पे भी नहीं आ रहे हैं, हम अपने ही छत पे, अपने ही छज्जे पे थाली बजाकर, दीपक जलाकर जब चाहेंगे वो पूरे देश में दीपावली मना देंगे। तब जो है यह देश जो है विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो बहुत आप काफी जो है अच्छे जी अभी तत्काल जो है 30 मिनट ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि मैं आगे का उसको संवाद हम उसी के माध्यम से करेंगे। मैं उसको अभी डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास करीबन करीबन 70 से 80 कॉल वेटिंग में है। ठीक है, मैं एक बार जरूरी जो कॉल है उनको देख लेता हूँ, बाकी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।